कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो स्कूल में बहुत ज्यादा घमंडी और जिद्दी थी। वह न सिर्फ अपने क्लासमेट्स को परेशान करती थी बल्कि टीचर्स की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, क्योंकि उसका पिता एक बड़ा गैंगस्टर था। इसलिए कोई भी टीचर उससे टकराना नहीं चाहता था। सब जानबूझकर अनदेखा कर देते थे। एक दिन फिर से उसने स्कूल की छत पर एक लड़की को बुली करना शुरू किया। गुस्से में उसने उसे लोहे के खंभे की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन लड़की का सिर खंभे से टकरा गया। खून बहने लगा और वह वहीं बेहोश हो गई। लेकिन उस घमंडी लड़की को नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने मारा है उसका पिता कितना खतरनाक इंसान है। उस लड़की का नाम जेना था। उसके पिता का नाम डोहन था, जिसे अंडरवर्ल्ड में गोब्लिन कहा जाता था। अपराध की दुनिया में गोब्लिन का नाम लेना भी मना था। वो आम गैंगस्टर से भी ज्यादा डरावना था। गोब्लिन की ताकत इतनी भयानक थी कि वह अकेले ही पूरे गैंग को खत्म कर देता था। अंडरवर्ल्ड में जैसे ही उसका नाम लिया जाता, बड़े बड़े माफिया भी कांप उठते थे। उसकी पहचान भी बेहद रहस्यमय थी। लोग सिर्फ उसके किस्से सुनते थे, किसी ने उसे ठीक से देखा तक नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ नाम जानती थी, शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। गोब्लिन बैचोंग गैंग का सबसे खतरनाक हिटमैन था। यहाँ तक कि गैंग का बॉस भी उससे डरता था। गैंग में जैगमिन नाम का एक लड़का था जो गोब्लिन को अपना आइडल मानता था। वह भी उसके जैसा बनना चाहता था। एक दिन गैंग ने एक अंडरकोर पुलिस वाले को पकड़ लिया। बॉस ने जैंगमिन को ऑर्डर दिया कि खुद इसे मारो, लेकिन पुलिस को मारना बहुत बड़ा अपराध था। जैंगमिन का हाथ कांपने लगा। वो वार नहीं कर पाया। बॉस गुस्से में उसे बेकार और डरपोक कहने लगा। तभी अचानक गोब्लिन आगे बढ़ा। उसने बिना एक पल सोचे चाकू उठाया और एक ही वार में उस आदमी की जान ले ली। पूरा कमरा सन्न रह गया। यही था द गोब्लिन का असली डर। यह सीन जैंगमिन को पूरी तरह हिला देता है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि उसके और गोब्लिन के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। गोब्लिन बाहर से भले ही बेहद बेरहम और कोल्ड ब्लडेड हो, लेकिन जब वह अपनी वाइफ एंड डॉटर के सामने होता है तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। मगर उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। उससे अपने पति के खून से सने हाथों से नफरत है। वह पूरी जिंदगी डर के साए में नहीं जीना चाहती। अगले दिन जांगिन फिर से बॉस के पास जाता है। वह हाथ जोड़कर उसे कोई नौकरी देने की गुहार लगाता है, क्योंकि उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। इधर बॉस भी एक चाल चलना चाहता था। गोब्लिन की पावर और फेम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे बॉस को उससे जलन होने लगती है। इसीलिए वह जंग मीन को एक खतरनाक काम सौंप देता है। वह कहता है तुम्हें एक आदमी को मारना होगा, और वह आदमी कोई और नहीं गोब्लिन का अपना गुरु था। जंग मीन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी की जान बचाने के लिए उसे यह काम करना ही था, लेकिन वह जानता था गोब्लिन के गुरु को मारना आसान नहीं होगा। लड़ाई शुरू होते ही जंग मिन बुरी तरह पिटने लगता है। उसका हर हमला गुरु काफी आसानी से रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें जंग मिन कमजोर लग रहा था। वह थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। यही एक पल जांग मिन को मौका दे देता है। वह पूरी ताकत से पलटवार करता है और वहीं पर गुरु को मार देता है। काम पूरा करने के बाद जांग मिन इनाम लेने बॉस के पास जाता है, लेकिन बॉस वादा तोड़ देता है और सिर्फ थोड़ा सा पैसा देने को कहता है। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में बॉस उसे थप्पड़ मार देता है। बस यहीं से सब बदल जाता है। जांग में नापा खो बैठा है। वह बॉस पर टूट पड़ता है और अंत में चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। जब गोब्लिन वहां पहुंचता है तब तक बॉस मरने की हालत में होता है। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। हालात देखकर उन्हें लगता है कि गोब्लिन ही कातिल है। गोब्लिन सफाई नहीं देता, क्योंकि वह जानता था इस दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती। वह इस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी से कब का थक चुका था। उसे पता था कि एक दिन न एक दिन यह अंजाम आना ही है। जल्द ही गोब्लिन को 8 साल की जेल हो जाती है। 2 साल बाद उसकी पत्नी बेटी को लेकर आती है और उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी का पिता एक कातिल कहलाए। इधर जंग में नया गैंग लीडर बन जाता है। वह हर तरफ खून खराबा मचाकर सबसे बड़ा डॉन बन जाता है। 8 साल बाद गोब्लिन जेल से बाहर आता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह सिर्फ एक आम आदमी बनकर शांति की जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हर रात उससे पत्नी और बेटी की याद सताती है। इसीलिए वह उस पुलिस अफसर चॉय से मिलने जाता है जिसने उसे गिरफ्तार किया था। वह मदद मांगता है। शुरुआत में ऑफिसर चॉय को भरोसा नहीं होता कि गोब्लिन सच में बदल सकता है। वह उसे जंगमिन के खिलाफ पुलिस की मदद करने को कहता है, लेकिन गोब्लिन मना कर देता है। फिर एक दिन चॉय को खबर मिलती है कि गोब्लिन को एक शराबी ने बुरी तरह पीट दिया है। उसका चेहरा सूजा हुआ था और चोटों से भरा था। चॉय को यकीन होता है कि गोब्लिन सच में बदल चुका है, क्योंकि अगर यही बात 8 साल पहले हुई होती तो वह शराबी आदमी अब तक टुकड़ों में बंटा पड़ा होता। लेकिन आज गोब्लिन बदल चुका था। अगले दिन ऑफिसर चॉय खुद गोब्लिन से मिलने आता है और उसे उसकी पत्नी और बेटी का पता दे देता है। कई सालों बाद गोब्लिन अपनी एक्स वाइफ की हेयर सैलून के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसकी नजर अपनी पत्नी और बेटी पर पड़ती है। इतने साल बाद उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकलते हैं। पिछले 8 सालों में उसकी पत्नी ने अकेले ही बेटी को बड़ा किया और वह खुद एक पिता का फर्ज नहीं निभा पाया। यह एहसास उसके दिल को अंदर से तोड़ देता है। तभी एक शराबी आदमी उनकी बेटी से बदतमीजी करने लगता है। गोब्लिन बिना सोचे आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है, जिसे देखकर वह रुक जाता है, वरना मामला बहुत बिगड़ सकता था। और शायद उस आदमी का शक्ल भी, भले ही उसने अब लड़ाई छोड़ दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी उसके परिवार को छू सकता है। उसकी बेटी जेना बहुत समझ
समझदार है। वह एक नजर में समझ जाती है कि माँ और गोबलिन के बीच रिश्ता नॉर्मल नहीं है, लेकिन माँ सिर्फ इतना कहती है कि वह उनका एक दोस्त है। शुक्रिया अदा करने के लिए जेना जिद करती है कि गोबलिन को डिनर पर बुलाया जाए। उसकी माँ मान जाती है और फिर वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। असल में जेना को लगता है कि गोबलिन उसकी माँ को पसंद करता है और वह दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात जेना की माँ गोबलिन को फोन करती है और कहती है अब मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जेना को पता चले कि उसका पिता ऐसा इंसान है। ये बात गोबलिन के दिल को गहरी चोट पहुंचा देती है। अगले दिन गोबलिन अपनी बेटी को गुड बाय कहने के लिए गिफ्ट खरीद कर उससे मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में ध्यान न देने की वजह से एक कार उसे टक्कर मार देती है। गोबलिन बार बार सामने वाले से माफी मांगता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। फिर दोनों एक दूसरे से नाम और कार्ड एक्सचेंज करते हैं, लेकिन गोबलिन को क्या पता था वह आदमी जंगमिन का ही आदमी था। जब जंगमिन ने गोबलिन का विजिटिंग कार्ड देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि गोबलिन कितना खतरनाक इंसान है। 8 साल पहले गोबलिन ने उसी की जगह जेल की सजा काटी थी, इसीलिए जंगमिन को शक होने लगा कहीं गोबलिन बदला लेने तो नहीं लौट आया है। 8 साल पहले भी वह गोबलिन की परछाई से डरता था। 8 साल बाद भी उसमें गोबलिन के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वह डर के मारे हेलुसिनेशन तक देखने लगा, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि वह लोग गोबलिन पर हर टाइम नजर रखें। उधर जेना की माँ ने जैसे ही बेटी के हाथ में गोबलिन का गिफ्ट देखा वो भड़क उठी। यही पहली बार था जब जेना ने अपनी माँ से बहस की। जेना बोली, माँ आपके साथ रहते हुए भी मुझे डर लगता है, लेकिन गोबलिन के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। आखिरकार अब अपनी बेटी के लिए वह मान जाती है। शाम को जेना की माँ गोबलिन के पास जाती है और उसे अपने सैलून ले जाकर उसके बाल काटी है। वह उससे वादा करवाती है कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो तुम कभी भी जेना को निराश मत करना। गोबलिन खुशी खुशी वादा कर लेता है। गोबलिन भले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ चुका था, लेकिन जहाँ लोग होते हैं वहाँ झगड़े अपने आप हो जाते हैं। जल्दी ही जंगमिन के आदमी गोबलिन के पास पहुँच जाते हैं। एक आदमी आते ही गोबलिन को मुक्का मार देता है। गोबलिन जवाब नहीं देता, वह लगातार मार खाता रहता है। सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से वह सब सहता है। जब यह बात जंगमिन तक पहुँचती है तो वह डर के मारे अपने आदमी को पीट देता है कि उसने गोबलिन पर हाथ क्यों उठाया। लेकिन जब उसे पता चला कि गोबलिन ने फाइट बैक नहीं किया तो उसे लगता है कि शायद गोबलिन सच में बदल गया है। लेकिन तभी स्कूल में बड़ी घटना हो जाती है। जंगमिन की बेटी स्कूल में सबको बुली करती थी। जेना ने उसका विरोध किया। गुस्से में जंगमिन की बेटी ने जेना को धक्का दे दिया, जिससे जेना का सिर एक खंभे से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। जंगमिन तुरंत स्कूल पहुंचता है। वह टीचर और बच्चों को धमकाकर चुप करवा देता है। वह सबसे बुलवाता है कि जेना खेलते खेलते गिर गई थी, इसीलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और इस मामले को पैसों से दबा दिया जाता है। लेकिन एक बहादुर लड़की गोबलिन के पास जाकर सारी सच्चाई बता देती है। सच जानकर गोबलिन पहले टीचर से मिलने जाता है, लेकिन डर के कारण टीचर कुछ नहीं बोलती। फिर गोबलिन खुद जंगमिन की बेटी से बात करने जाता है। उसका कोई गलत इरादा नहीं होता, लेकिन जंगमिन का आदमी गोबलिन को लात मार देता है। जंगमिन को खबर मिलती है कि गोबलिन स्कूल आया था। अब जंगमिन का सब्र टूट जाता है। वह गोबलिन से सीधी लड़ाई का फैसला करता है। वह अपने आदमियों को भेजकर गोबलिन की पत्नी और बेटी को हॉस्पिटल से उठा लेता है और वीडियो बनाकर गोबलिन को भेजता है। गोबलिन के लिए उसकी परिवार ही उसका सब कुछ था। अब वह एक शांत इंसान नहीं रहता। उसके अंदर अंडरवर्ल्ड का वह खतरनाक गोबलिन वापस आ चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह सीधा दुश्मनों की भीड़ में घुस गया। सामने वाले कमजोर लोग थे, कोई भी उसका एक वार नहीं झेल सका। 10 सेकंड भी नहीं लगे और पूरा गलियारा लाशों से भर गया। वहाँ मौजूद हर आदमी मारा गया, कोई नहीं बचा। उधर खबर मिलते ही जंगमिन जल्दी से जेना को दूसरी जगह ले गया, क्योंकि वह जानता था कि अब गोबलिन का गुस्सा रुकने वाला नहीं है। लेकिन गोबलिन ने सीधा जंगमिन के अड्डे पर हमला कर दिया। कुछ बॉडीगार्ड को मारने के बाद उसने जंगमिन की बेटी को ही उठा लिया। फिर उसने जंगमिन को फोन किया और कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। गोबलिन पहले क्राइम की दुनिया छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे फिर से मॉन्स्टर बना दिया था। अब वह अपना गुस्सा निकालने का फैसला कर चुका था। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई तय हुई, लेकिन जंगमिन खुद आने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर्फ अपने गुंडों को भेज दिया। यह लोग गोबलिन के सामने टिक ही नहीं पाए। कुछ ही पलों में सब मारे गए। अब जंगमिन का सबसे ताकतवर आदमी खुद सामने आया, लेकिन वह भी सिर्फ 10 सेकंड ही टिक सका। मरते समय उसने जंगमिन का ठिकाना बता दिया। गोबलिन तुरंत वहां पहुंच गया। गोबलिन ने आते ही पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? तभी पुराने बदमाश फिर झगड़ा करने आ गए। इस बार गोबलिन ने बर्दाश्त नहीं किया। 2 गुंडे हथियार लेकर उस पर टूट पड़े। गोबलिन ने अपने गुरु की दी हुई छुरी निकाली। एक ही बार में एक को गिरा दिया, फिर घूमकर दूसरे को भी खत्म कर दिया। ये देखकर बाकी गुंडे डर से कांप उठे। अब उन्हें सच में समझ आ गया कि गोबलिन की कहानियां झूठ नहीं थी, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते गोबलिन भी थक चुका था। जब गोबलिन अपने दुश्मनों से लड़ रहा था, तभी एक बदमाश ने मौका देकर हिम्मत जुटाई। वह अचानक दौड़ कर आया और गोबलिन को चाकू मार दिया। फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया और दोबारा हमला करने बढ़ा। लेकिन गोबलिन कोई कमजोर इंसान नहीं था। उसने तुरंत चाकू उठाया और एक ही वार में उस बदमाश को खत्म कर दिया। उधर जंगमिन अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। तो जब उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला तो वह वापस अंदर आ गया।
गुस्से से पागल होकर वह गोबलिन पर टूट पड़ा और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तूने मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर छिपाया है? अब दोनों बाप अपनी अपनी बेटी के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमले कर रहे थे, लेकिन दिल से दोनों ही एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। इसी तरह दोनों बुरी तरह लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोनों पूरी तरह थक गए और शरीर घावों से भर गया। आखिर में जंगमिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गोबलिन से अपनी बेटी को वापस करने की भीख मांगने लगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि गोबलिन पहले ही उसकी बेटी को सुरक्षित वापस भिजवा चुका था और गोबलिन की बेटी को जंगमिन ने पास वाले कमरे में छिपा रखा था। जब गोबलिन ने आखिरकार अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई और जेना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गोबलिन खुद खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। अब वह उठने की हालत में नहीं था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो गया। यही थी फिल्म गोबलिन की पूरी कहानी। अगर आपको बाप बेटी की यह फिल्म पसंद आई तो कमेंट में 5 स्टार में से इसे कितने देना चाहेंगे जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।